हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना क्लास कोड केपी क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, डरिए ना, घबराइए ना। मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रोज प्रैक्टिस करिएगा और रोज अच्छे मार्क्स फाइंड करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। तो रोज अच्छे मार्क्स पाइएगा, मीन्स आप रोज क्वेश्चन कॉपी के अंदर नोट डाउन करिएगा और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और चेक कीजिएगा कितने मार्क्स और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को देखिएगा और अपने एग्जाम को अच्छा बनाइएगा। तो एग्जाम के डर को भगाने के लिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल 7 है। ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें Q 90 डिग्री है। पी क्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, पी आर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? फाइंड करने के लिए कह रहा है ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए क्यू पी आर एंगल की वैल्यू और पी आर क्यू एंगल की वैल्यू। तो देखिएगा क्या है क्यू पी आर की वैल्यू और पी आर क्यू की वैल्यू। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बट्टा कर्ण इक्वल साइन थीटा, इक्वल साइन थीटा। देखिए ये थीटा है। अब P वैल्यू 3 है और Q वैल्यू H वैल्यू 6 है, इक्वल साइन थीटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो साइन थीटा इक्वल 1/2। तो साइन टेबल में चेक कीजिएगा। देखिए टेबल है अपने पास, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री। तो साइन किसकी वैल्यू 30, साइन किसकी वैल्यू 1/2 है, यानी 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो यहां नोट कर देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल साइन थीटा। तो साइन साइन इक्वल हो गए, तो थीटा वैल्यू कितनी हो गई? तो थीटा वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। तो थीटा कहां पर है? अपने को पूछ रहा है क्यू पी आर और पी आर क्यू। अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड हो गई? पी आर क्यू वैल्यू, पी आर क्यू वैल्यू 30 डिग्री। एंगल चेंज कर देंगे, यहाँ पे थीटा किस पे है? आर पे। अब थीटा किस पे आ जाएगा? पी पे। और 90 डिग्री क्यू पे रहेगा और आर चेंज हो जाएगा, आर चल जाएगा वर्टेक्स पे। अब देखिएगा पी क्यू बेस हो गया और पी आर सेम है 6। तो थीटा कहाँ पर है? थीटा पी पर है, किस पर है? तो फर्स्ट अपने को कहा था पी आर क्यू फाइंड कीजिए, तो अपने पी आर क्यू फाइंड कर लिया 30 डिग्री। सेकेंड ये कह रहा है क्यू पी आर फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है? क्यू पी आर। तो डायग्राम चेंज कर दिया। देखिए इसी डायग्राम से कर सकते हैं, बट इसमें फिर पी के लिए ये बेस हो जाता है, यानी पी बिंदु के लिए ये आधार हो जाएगा और थीटा पी यहाँ आ जाएगा। तो आधार ही हो जाएगा और कर्ण ही हो जाएगा, यानी बेस और कर्ण। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने डायग्राम चेंज कर दिया।
तो यहाँ पे ये बेस है और ये कौन है, हाइपोटेनियस और बेस। तो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सेम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण इक्वल होता है कोस थीटा। आधार कितना है, आधार 3 है अपॉन 6 इक्वल कोस थीटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया, यहां देखिएगा 1/2 इक्वल कोस थीटा। तो यहाँ पे चेक करिएगा, टेबल आपके सामने बोर्ड पे मैंने नोट कर रखी है। कोस किसकी वैल्यू 1/2 है, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ अपन नोट करेंगे कोस 60 डिग्री इक्वल कोस थीटा। तो कोस कोस सेम हो गए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा वैल्यू हो गई आपके 60 डिग्री। तो यहाँ पे सेकेंड एंगल कौन है, QPR। तो QPR की वैल्यू आपके पास आ गई, QPR सॉरी QPR इक्वल 60 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड के अंदर चांसेस है, बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट हो सकता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्वेश्चन रेडी करें। तो क्या क्वेश्चन है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल हाफ कोस a प्लस बी इक्वल हाफ, a प्लस बी दोनों का सम है और 0 डिग्री से तो मोर देन है बट 90 डिग्री के लेस देन एंड इक्वल है। क्या है, 90 डिग्री से छोटा और बराबर है 90 डिग्री से लेस देन एंड इक्वल। a प्लस बी दोनों एंगल का सम है जो 0 डिग्री से मोर देन है बट 90 डिग्री से लेस देन एंड इक्वल है। यानी कि 90 डिग्री से छोटा है a प्लस बी का मान और 0 डिग्री से बड़ा है। तब ये कह रहा है a ग्रेटर देन है b से। a क्या है, a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। अपने को फाइंड करना है एंगल a एंड एंगल b। तो देखिए साइन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल हाफ। अब टेबल के अंदर चेक करिए, साइन a माइनस बी इक्वल हाफ है, तो हाफ साइन किसकी वैल्यू है, तो देखिए ये साइन है 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है। तो यहाँ नोट करेंगे साइन a माइनस बी इक्वल साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। तो डियरेस्ट एंगल एंगल से कटता नहीं है, एंगल एंगल से हाइड हो जाता है, बचा क्या है a माइनस बी 30 डिग्री। कभी ये कह देना साइन से साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, एंगल कभी कैंसिल नहीं होता है। सेकंड कौन है, कोस a प्लस बी इक्वल हाफ। अब चेक करिएगा कोस टेबल साइड में दे रखी है, सारणी साइड में दे रखी है, कोस किसकी वैल्यू हाफ है, तो देखिएगा 60 की वैल्यू हाफ है। तो यहाँ पे अपन नोट कर लेंगे कोस a प्लस बी इक्वल कोस 60, कोस से कोस हाइड हो गया, क्या रिमाइंडर रह गया a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि द्वारा, इसके द्वारा विलोपन विधि द्वारा। तो देखिए इक्वेशन 1 ले लो, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री,
ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे अपन कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए डियरेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। इट मींस होता है फर्स्ट एंगल ए है, सेकंड एंगल बी है, दोनों एंगल में से एक एंगल को अपने को हाइड करना है। तो देखिए एंगल बी को मैं हाइड कर रहा हूँ। क्यों हाइड हो रहा है? क्योंकि दोनों सेम है बट दोनों का साइन चेंज है। दोनों सेम है बट साइन चेंज है, इसलिए कट हो रहे हैं। और ये ऐड हो जाएंगे 1a और 1a कितना हो जाएगा? 2a इक्वल 90 डिग्री, a इक्वल 90/2। तो 90 की टेबल में, सॉरी 92 की टेबल से 45 टाइम कट हो जाएगा। कितनी टाइम? 45 टाइम कट हो जाएगा। तो ए एंगल की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? एंगल ए इक्वल 45 डिग्री। ए वैल्यू, एंगल ए वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन। ओके, समीकरण 1 में रखने पर। अब इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी। ए वैल्यू कितनी है? 45 माइनस बी इक्वल 30, माइनस बी इक्वल 30। साइड चेंज करेंगे, 45 प्लस हो जाएगा माइनस 45, माइनस बी इक्वल माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी वैल्यू हो जाएगी 15। तो ए वैल्यू है, ए वैल्यू 45 डिग्री, बी वैल्यू 15 डिग्री। तो देख चेक कर लीजिएगा 45 एंड 15। क्वेश्चन के अंदर चेक करिएगा ए ग्रेटर देन बी। तो ये चेक करो, ये कौन है? ए ग्रेटर देन किससे है? बी से। तो ये देखिए एंगल ए क्या हो गया? बी से ग्रेटर देन हो गया। अब दोनों का सम देखिए, 45 प्लस 15 इक्वल 60। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखो, a प्लस बी दोनों का सम, a प्लस बी दोनों का सम कितना हो गया? 60। किससे? 0 से ग्रेटर देन है, बट क्या है? लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से क्या हो गया? लेस देन हो गया। और इक्वल भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है? लेस देन है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? 60 है जो 90 से क्या है? लेस देन। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट, इस टाइप से आपके क्वेश्चन 8 यानी एग्जाम्पल 8 और एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टेबल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेबल से। तो देखिए इस टाइप का 1 क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर 100% आता है और सारे स्टूडेंट अच्छे से करके आते हैं, क्योंकि हम बता देते हैं कि पहले से ही ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट होगा तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? चेक करो, साइन 60 की वैल्यू √3/2। टेबल के अंदर √3/2। ये देखिए साइन ये 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 टेबल मैंने साइड में बना रखी है, इनटू cos 30। तो देखिए cos है, ये 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है? तो देखिए टेबल के अंदर साइन 30 की वैल्यू दे रखी है, ये साइन 30 वैल्यू है 1/2 इनटू cos 30 की वैल्यू। तो चेक कर लीजिएगा, ये cos है, चलते रहिए, ये 1/2 है, 60 की वैल्यू हुई। तो cos 60 की वैल्यू हुई 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, यानी सेम नंबर है, अंडर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, नंबर सेम रहेगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/2, 2 जा 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4। पहले भी बता चुका हूं कि
डिनोमिनेटर यानी हर समान है तो अंश ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4/4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1। आंसर इज करेक्ट। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, फिलअप्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन किसी में भी अटेम्प्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलिए चलते हैं 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, तो चेक करिएगा ये 5 इंटू cos 60, ये cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, ये sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45, ये चेक करिएगा tan, ये कौन है 45 की वैल्यू 1, तो लिख दो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30, ये चेक करिएगा ये कौन है sin 30 वैल्यू 1/2, ये हो गया 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30, तो ये चेक करिएगा cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 होल स्क्वायर, चेक करिए आगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप 5 1 जा 5 अपॉन 4, 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, देखिए सेम यही कंडीशन आ गई 1/4 3/4, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 रहेगा, 4 से 4 1 प्लस 3, 4 से 4 1 टाइम कैंसिल, 4 से 4 1 टाइम कैंसिल, 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम क्या होगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 की टेबल 12 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, 16 4 जा 64 माइनस 12, अब देखिए अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 12 1 जा 12 अपॉन सेम 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या नंबर रह गया भाई, तो दोनों को ऐड करिए 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस 12 अपॉन 12, कितना आंसर आ जाएगा 9 में से 2 गई 7 और 7 में से 1 गई 6, 67/12 आंसर करेक्ट। इस टाइप से अपन इन क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं मेन क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इन वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कर ली वो बंदा एग्जाम के बाद बोलेगा बहुत शानदार पेपर गया। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 10 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, 2 10 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो डियर स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू टेबल से चेक कर लीजिए, 10 है और ये 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो लिखो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ, tan 30 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल 2 1 जा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 +
1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, नेक्स्ट 2 अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर का अपन एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 एलसीएम हो जाएगा 3, 3 बन जा 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, रेसिप्रोकल कर दो, संख्याओं को उलट दो। नेक्स्ट स्टेप 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2 रूट 3, 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 रूट 3, अब 3 इट मीन्स क्या हो गया रूट 3 2 टाइम है, 3 मीन्स क्या हो गया रूट 3 2 टाइम है, तो नेक्स्ट स्टेप रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, आंसर आ गया रूट 3 अपॉन 2। तो इस कंडीशन का आंसर आ गया अपने पास रूट 3 अपॉन 2, और रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन के अंदर है जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। यहाँ पे टेबल में चेक करेंगे तो रूट 3 अपॉन 2 साइन 60 की है और रूट 3 अपॉन 2 कोस 30 की भी है, दोनों ऑप्शन है राइट है। इसके अकॉर्डिंग आ जाए साइन 60 इक्वल रूट 3, ये ऑप्शन मिल जाए तो ये राइट होगा, और यदि बी ऑप्शन के अंदर है cos 30 तो cos 30 की वैल्यू भी रूट 3 अपॉन 2, ऑप्शन में जैसा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना है। साइन के अकॉर्डिंग हो तो साइन वाला करेक्ट करना है, और कोस के अकॉर्डिंग हो तो कोस वाला करेक्ट करना है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 8.2 से रिलेटेड मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा, तो ये आपके लिए मैंने 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, बहुत ही स्लो वॉल्यूम के अंदर। आप इनको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए, अब जिन विद्यार्थियों के माइंड में एग्जाम का डर है तो वो लग जाइए, अभी भी डर रखोगे तो कब डर भागेगा, डर को भगाइए और वीडियो को अपने सामने लगाइए और लग जाइए बोर्ड की तैयारी में। और प्यारे विद्यार्थियों, कब लगोगे, अब नहीं तो कब नहीं, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो आज नहीं, तो लग जाइए अब दमदार तैयारी के अंदर है। आपका अपना कैलाश गौर आपके लिए इसी तरह लाता रहेगा वीडियोस जो आपके चैप्टरों से रिलेटेड मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लग जाइए। थैंक यू। और एक बात भूलना मत, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को बिल्कुल ही मत भूलना ऑन करके सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।